In this video, we shall see the question answers of the second chapter of your English reader book. The name of the chapter is The Making of the Missile Man. So let us move on to the question answer segment of this chapter. So now on your screen here, the first question is, who is the missile man? यानी मिसाइल मैन कौन है, मिसाइल मैन कौन है? एंड द आंसर इज डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इज़ द मिसाइल मैन। यानी डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम मिसाइल मैन हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, What did Abdul Kalam's family do for their living? अब्दुल कलाम की फैमिली ने उनकी लिविंग के लिए, लिविंग यानी होता है इनकम, यानी कि आजीविका, इनकम या अर्निंग्स। तो उनकी जो फैमिली थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, वो अपनी आजीविका के लिए क्या करते थे? एंड द आंसर इज हिज फैमिली मेड देयर लिविंग बाय फेरिंग pilgrims between धनुषकोडी एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु। यानी हिज फैमिली, उनका परिवार मेड देयर लिविंग यानी कि उनकी आजीविका बनाते थे या उनकी आजीविका कमाते थे बाय फेरिंग पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स को फेरी करना मतलब होता है बोट से या नाव से किसी को लाना ले जाना। तो बाय पिलग्रिम्स यानी होता है तीर्थयात्री, जो किसी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। तो वो तीर्थयात्रियों को नाव से फेरी यानी कि लाते ले जाते थे बिटवीन धनुषकोडी एंड रामेश्वरम, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में रामेश्वरम टेम्पल है, वहाँ पर नाव से जाना होता है। तो जो अब्दुल कलाम की फैमिली के जो मेंबर्स थे वो एक नाव चलाते थे और उससे वो तीर्थयात्रियों को लाते ले जाते थे। The third question is, what did Abdul Kalam do for the support of his family? यानी अब्दुल कलाम ने अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए क्या किया? जैसा कि आपको पता है कि एक बार एक डेवास्टेटिंग साइक्लोन आया था, एक तूफान आया था और उसमें उनकी जो नाव थी वो टूट गई थी। इस वजह से उनकी फैमिली के सामने एक फाइनेंशियल क्राइसिस, एक आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। उनके परिवार के पास पैसे की बहुत कमी हो गई थी। तो अब्दुल कलाम ने क्या किया? व्हाट डिड अब्दुल कलाम डू फॉर द सपोर्ट ऑफ हिज फैमिली? अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए अब्दुल कलाम ने क्या किया? आंसर इज अब्दुल कलाम कलेक्टेड टैमरिंड सीड्स एंड सोल्ड देम टू अ शॉप फॉर द सपोर्ट ऑफ हिज फैमिली। अब्दुल कलाम ने टैमरिंड यानी होता है इमली, तो टैमरिंड सीड्स यानी कि इमली के बीज कलेक्ट किए, वो इमली के बीज कलेक्ट करते थे एंड सोल्ड देम टू अ शॉप, और एक दुकान पे जाके उनको बेचते थे फॉर द सपोर्ट ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए। ही ऑल्सो कलेक्टेड अ पॉपुलर न्यूज़पेपर इन तमिल दिनमणि एट रामेश्वरम रेलवे स्टेशन एंड हेल्प हिज कजिन सैमुद्दीन इन सेलिंग इट। इसके अलावा उन्होंने एक पॉपुलर न्यूज़पेपर था तमिल का जिसका नाम था दिनमणि, उसको भी वहाँ से कलेक्ट करते थे एंड रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से कलेक्ट करते थे, और उनके कज़िन थे सैमुद्दीन, उनकी हेल्प करते थे उस अखबार को बेचने में। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट रिलीजियस बुक्स डिड ही रीड इन हिज चाइल्डहुड? यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने बचपन में कौन सी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी, उन्होंने कौन सी धार्मिक किताबें पढ़ी? एंड द आंसर इज ही रेड द होली कुरान एंड द गीता इन हिज चाइल्डहुड। उन्होंने बचपन में पवित्र कुरान और गीता दोनों ही बुक्स पढ़ी। यानी कि वो एक मुस्लिम थे, इसलिए उन्होंने कुरान पढ़ी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने गीता भी पढ़ी, गीता का भी अध्ययन किया। द फिफ्थ क्वेश्चन इज,
हाउ डिड द स्कूल सेलिब्रेट द ओकेजन व्हेन कलाम बिकेम प्रेसिडेंट, यानी कि जब कलाम प्रेसिडेंट बने, व्हेन कलाम बिकेम प्रेसिडेंट, जब कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। हाउ डिड स्कूल सेलिब्रेट द ओकेजन, तो स्कूल ने उस ओकेजन को, उस मौके को कैसे सेलिब्रेट किया, कैसे उसको मनाया। आंसर इज व्हेन कलाम बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। द स्कूल सेलिब्रेटेड द डे एज अ फेस्टिवल, तो स्कूल ने उस दिन को एक फेस्टिवल की तरह, एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किया। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच मिठाइयाँ बांटी गईं। द टीचर्स प्रेज्ड हिम, और टीचर्स ने उनकी प्रशंसा की, उनकी तारीफ़ की। एंड आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम, और जो स्कूल के बच्चे थे, जो छात्र थे, उनसे डॉक्टर कलाम को फॉलो करने को कहा, डॉक्टर कलाम को फॉलो करने को कहा, उनके जैसा बनने को कहा। ठीक है, तो जब कलाम राष्ट्रपति बने तो स्कूल ने उसको एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया, मिठाइयाँ बांटी और बच्चों को कहा कि आपको भी कलाम के जैसा बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, वन डे अ न्यू टीचर केम टू द क्लास, ही आस्क्ड अब्दुल कलाम नॉट टू सिट विथ रामानंद, हाउ डिड रामानंदा's father react to this incident। एक दिन क्लास में एक नए टीचर आए। ही आस्क्ड अब्दुल कलाम नॉट टू सिट विथ रामानंद, और उन्होंने अब्दुल कलाम से रामानंद के साथ ना बैठने को कहा। आपको पता होगा कि उन्होंने क्या कहा कि आप पीछे जाके बैठ जाइए, आप एक ब्राह्मण लड़के के साथ नहीं बैठ सकते। हाउ डिड रामानंदा's फादर रिएक्ट टू दिस इंसिडेंट, तब रामानंद के पिता, जैसा कि आपको पता है कि वो एक प्रीस्ट थे, एक पुजारी थे, उन्होंने हाउ डिड रामानंदा's फादर रिएक्ट टू दिस इंसिडेंट, उन्होंने इस इंसिडेंट पे कैसे रिएक्ट किया, कैसे प्रतिक्रिया दी, उन्होंने उस इंसिडेंट पे क्या किया। आंसर, व्हेन रामानंदा's फादर केम टू नो व्हाट हैड हैपेंड इन द क्लास, जब रामानंद के पिता को ये पता चला कि क्लास में क्या हुआ था, जब रामानंद के पिता को क्लास में जो हुआ था उसके बारे में पता चला, ही सेंट फॉर द टीचर, उन्होंने उस टीचर को, वो जो नए टीचर आए थे उनको बुलाया। सेंट फॉर यानी होता है बुलाना, बुलवाना। एंड टोल्ड हिम, और उनको बताया, व्हाट ही हैड डन वुड ओनली ब्रीड कम्युनलिज्म, व्हाट ही हैड डन, कि उन्होंने जो कुछ किया है, उन्होंने जो कुछ किया था क्लास में, इट वुड ओनली ब्रीड कम्युनलिज्म, ये केवल और केवल कम्युनलिज्म को बढ़ावा देगा। कम्युनलिज्म मीन्स होता है सांप्रदायिकता, यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव करना, धार्मिक आधार पे पक्षपात करना। ब्रीड मीन्स होता है टीच या बढ़ावा देना। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपने स्कूल में एक हिंदू और एक मुस्लिम लड़के के साथ जो भेदभाव किया है, उससे जो बच्चे आपको देखेंगे क्लास में वो भी यही सीखेंगे, और इससे बच्चों को एक गलत मैसेज जाएगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये रामानंदा के फादर का एक रिएक्शन था। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड अब्दुल कलाम सिस्टर हेल्प हिम व्हेन ही गॉट एडमिशन इन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि अब्दुल कलाम की सिस्टर ने उनकी मदद कैसे की व्हेन ही गॉट एडमिशन, जब उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया, जब उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिला। जैसा कि आपको पता है कि जब उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिला था, तो उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनकी फ़ीस भर पाते। तो उस वक्त उनकी जो सिस्टर थी, उनकी जो बड़ी बहन थी, उन्होंने कैसे उनकी मदद की। एंड द आंसर इज, व्हेन कलाम गॉट एडमिशन इन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जब कलाम को मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिला, हिज फादर वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू पे द ह्यूज अमाउंट एज अ फ़ी, तो उनके जो पिता थे वो इस हालत में नहीं थे कि वो ये जो फीस का जो बड़ा, ह्यूज मीन होता है बहुत बड़ा,
जो फीस की एक बहुत बड़ी राशि थी उसको पे कर पाएँ। वो उस बड़ी राशि को पे करने की हालत में नहीं थे। इन दिस ग्रिम सिचुएशन, इस कठिन परिस्थिति में, ग्रिम यानी होता है डिफ़िकल्ट, हार्ड, तो इस कठिन परिस्थिति में उनकी जो सिस्टर थी, इन दिस ग्रिम सिचुएशन हिज सिस्टर केम फॉरवर्ड एज एन एंजल, तो उनकी सिस्टर एक एंजल की तरह, एंजल यानी होता है एक देवी, देवी की तरह आगे आई, केम फॉरवर्ड आगे आई, एंड डिसाइडेड टू मॉर्टगेज हर ऑर्नामेंट्स टू रेज द रिक्वायर्ड फी, और उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने फैसला लिया अपने गहने गिरवी रखने का। मॉर्टगेज यानी होता है गिरवी रखना, उन्होंने अपने गहने गिरवी रखने का फैसला लिया, टू रेज द रिक्वायर्ड फी, जो रिक्वायर्ड फीस थी, जो फीस भरनी थी उसको पूरा करने के लिए, रेज करने के लिए, यानी कि उसको जमा करवाने के लिए। तो आपने देखा कि उनकी सिस्टर ने उनकी फ़ीस भरने के लिए अपने गहने गिरवी रख दिए थे। 8th and the last question is, how did Abdul Kalam learn that perseverance makes miracles? Perseverance means होता है दृढ़ता, अपनी बात पे अड़े रहना। अगर आपकी बात सही है तो, गलत बात पे नहीं, अगर आपकी बात सही है तो अपनी बात पे अड़े रहना, इससे बोलते हैं परसिवियरेंस या दृढ़ता। तो हाउ डिड अब्दुल कलाम लर्न, अब्दुल कलाम ने कैसे सीखा कि परसिवियरेंस मेक्स मिरेकल्स, की दृढ़ता से चमत्कार होते हैं, यानी कि अपनी बात पर, अपनी सही बात पर जमे रहने से चमत्कार होते हैं। दृढ़ता चमत्कार करती है, ये कैसे उन्होंने सीखा? एंड द आंसर इज, वन डे हिज टीचर मिस्टर शिव सुब्रमण्य अय्यर इनवाइटेड अब्दुल कलाम टू हैव लंच विथ हिम। एक दिन उनके जो टीचर थे मिस्टर शिव सुब्रमण्य अय्यर, उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने साथ लंच करने के लिए इनवाइट किया। बट हिज वाइफ, एन ऑर्थोडॉक्स वुमन, रिफ्यूज टू सर्व फूड टू अब्दुल कलाम, लेकिन उनकी वाइफ ने अब्दुल कलाम को फूड सर्व करने से, खाना परोसने से मना कर दिया। वो कैसी थी? एन ऑर्थोडॉक्स वुमन, ऑर्थोडॉक्स यानी होता है नैरो माइंडेड, यानी कि छोटी सोच रखने वाला या फिर पुरानी सोच रखने वाला। तो उनकी जो वाइफ थी उनकी सोच थोड़ी छोटी थी और वो ऐसा मानती थी कि एक मुस्लिम लड़के को हम घर पे खाना नहीं खिला सकते, इसलिए उन्होंने उन्हें खाना सर्व करने से, खाना परोसने से मना कर दिया। बट द टीचर हिमसेल्फ सर्व्ड द फूड टू हिज फेवरेट स्टूडेंट विदाउट एनी हेजिटेशन, लेकिन उन टीचर ने, उन शिक्षक ने खुद से अपने फेवरेट स्टूडेंट को फूड सर्व किया, खाना परोसा, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी संकोच के। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अगर आप मेरे स्टूडेंट को खाना नहीं परोस सकती, कोई बात नहीं, मैं खुद अपने स्टूडेंट को खाना परोस लूँगा, और उन्होंने उन्हें खुद से खाना परोसा। हिज वाइफ वॉच्ड द सीन, उनकी जो वाइफ थी उन्होंने ये सीन देखा कि कैसे एक टीचर अपने फेवरेट स्टूडेंट को खाना परोस रहा है। एंड द वेरी नेक्स्ट वीक, और अगले ही वीक से, वेरी नेक्स्ट वीक, अगले ही वीक से, शी सर्व्ड द लंच टू अब्दुल कलाम वेरी हैप्पीली, उन्होंने भी अब्दुल कलाम को लंच सर्व किया वेरी हैप्पीली, बहुत खुशी खुशी। उन्हें भी, यानी उन्होंने ये सीखा कि हमें धार्मिक आधार पे, किसी भी आधार पे, धार्मिक, जातीय, रंग के आधार पर, कलर के आधार पर, किसी भी आधार पर हमें किसी के साथ पक्षपात, भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये बात उन्होंने सीखी, और उन्होंने भी अब्दुल कलाम को नेक्स्ट वीक से लंच सर्व किया। फ्रॉम दिस इंसिडेंट ही लर्न दैट परसिवियरेंस मेक्स मिरेकल्स, इस घटना से कलाम ने सीखा, इस घटना से उन्होंने सीखा कि परसिवियरेंस मेक्स मिरेकल्स, की दृढ़ता चमत्कार करती है, यानी कि अगर आप सही हैं और अगर आप अपनी बात पे अड़े रहते हैं तो इससे चमत्कार होते हैं। दूसरे लोग भी आज नहीं तो कल आपकी बात को मानते हैं, सुनते हैं और फॉलो करते हैं। So these were the question answers of the second chapter. I hope you have well understood all the question answers. So thank you very much for watching this video. Thank you.